प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की वो कभी भी किसी बातों से लज्जित और फजील नहीं हुए। हमारा परमेश्वर हर हमेशा हमारे साथ में है, हमारी सुरक्षा करता है, हमें कंफर्ट करता है और हमें जिस मार्ग में चलना है उसमें हमारी अगुवाई करता है। कितना सुंदर हमारा परमेश्वर है कि नहीं? मेरे प्रियो, आप और मैं ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं जिसने सारे सृष्टि को रचा, और वो केवल हमारा प्रभु नहीं लेकिन वो हमारा पिता है। आइए मेरे प्रियो, उस पिता के लिए हमारे दिल के गहराई से हम वो महिमा के शब्द दे, प्रशंसा के शब्द दे, धन्यवाद के शब्द दे, जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हमारे परमेश्वर के लिए, क्योंकि सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, और ऑल द टाइम गॉड इज़ गुड। परमेश्वर भला है हर हमेशा। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन में परमेश्वर को निरंतर उसके भलाई के लिए धन्यवाद देता हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों न हो। मेरे प्रियो, हमारे ज़िंदगी में हर परिस्थितियाँ हमारे मन के अनुसार अनुकूल हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। हमारा जीवन अप डाउन होता है, परिस्थितियाँ कभी विपरीत होती है, कभी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, और हर परिस्थिति में, हर अप डाउन में आपको और मुझको परमेश्वर को केवल धन्यवाद देना है। क्योंकि मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीस का 5वां अध्याय के 17वें पद में प्रभु का पवित्र वचन हमको यही सिखाता है कि हमें हर बातों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर की इच्छा को हमें निरंतर हर परिस्थिति में पूर्ण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के पवित्र वचन में जाने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते। प्रभु पिता, आपका वचन कहता है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है। स्वर्गीय पिता, तेरे प्रकाशन को आज हमारे जीवन में अपने वचनों के आधार पर हमें प्रदान कीजिए। प्रभु, हमारे आंतरिक मन को आप खोल दीजिए कि तेरे वचन के सत्य प्रकाशन को हम में से हर कोई जान सके, और प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुन सकें। धन्यवाद हो पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसके जवाब को हमें देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपते। प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूर्ण हो। विनती को सुन। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचनों से हम लोग आज के संदेश को बहुत ही गंभीरता से सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय और इसके 13वें पद से लेकर 19वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप अपनी बाइबल को खोलिए। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया
और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? चेलों ने उत्तर दिया, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने ये बात नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हो तो आप इस दुनिया से मोहब्बत कर सकते हो, और अगर आपकी ज़बान खूबसूरत हो तो दुनिया आपसे मोहब्बत कर सकती है। हालेलुया। यही कुछ संदेश पतरस के द्वारा यीशु मसीह तक पहुंचा। हालेलुया। इस संदेश को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इस संदेश को बड़ी गंभीरता से, बड़े ध्यानपूर्वक और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम इस संदेश के अभ्यास को सुने। आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। परमेश्वर आपसे कुछ विशेष बात करना चाहता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आपके मध्य में देना चाहता हूं। 13वें पद में यीशु मसीह अपने शिष्यों को कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में ले गया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, अर्थात लोग मुझको क्या कहते हैं। उस पर चेलों लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कि लोग तुझको एलिया कहते हैं, लोग तुझको यिर्मयाह कहते हैं, कुछ लोग तुझको कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि तू भविष्यवक्ताओं में से एक है। ये जवाब शिष्यों के द्वारा यीशु मसीह के पास में पहुंचाया गया। फिर यीशु मसीह दूसरा सवाल अपने शिष्यों को करते हैं। ये सवाल यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पूछा तो अचानक पतरस उठकर खड़ा होता है और ये कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस ने जो जवाब दिया, उस जवाब के प्रत्युत्तर यीशु मसीह कहते हैं कि हे शिमोन पतरस, योना के पुत्र, ये बातें
तुझे मनुष्य की ओर से नहीं और ना ही पृथ्वी के ओर से तुझे मिली है, लेकिन ये बातें तुझे स्वर्गीय पिता की ओर से प्राप्त हुई है। हालेलुया, हालेलुया। यानी ये बातें डायरेक्ट तुझे मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के आधार पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला सवाल मेरा यह है कि कैसरिया फिलिपी ये प्रदेश कहां पर आता है, और इसी संदर्भ में मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में जानकारी लेने के लिए अपने शिष्यों को कैसरिया फिलिपी प्रदेश में ले गए, और वहां पर जाकर यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यही सवाल उन्होंने यरूशलेम में नहीं पूछा, यही सवाल उन्होंने इज़राइल के दूसरे भागों में नहीं पूछा, ना ही गलील में पूछा, लेकिन ये सवाल कैसरिया फिलिपी प्रदेश में ले जाकर यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को अर्थात मुझको क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, इसके बारे में अगर हमको अधिक जानकारी लेना है तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कैसरिया फिलिपी प्रदेश कौन से जगह पर है? देखिए, ये इज़राइल का नक्शा है और इन 3 जगहों को मैंने मार्क किया है। यह है यरूशलेम। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक अगर देखते हो तो इस बात को देखिए कि यह है यरूशलेम। उसके बाद में इस जगह पर है गलील, और उसके उत्तरी दिशा में कैसरिया फिलिपी प्रदेश है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ना यरूशलेम में यह सवाल पूछा, ना ही यह सवाल यीशु मसीह ने गलील में पूछा, लेकिन यीशु मसीह ने यह सवाल कैसरिया फिलिपी प्रदेश में जाकर अपने शिष्यों को पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। वाई? जियोग्राफिकली कुछ बैकग्राउंड को हम लोग देखना चाहेंगे इस वक्त। यरूशलेम जो है ये धार्मिक बातों का एक प्रमुख स्थान था, जहां पर शास्त्री परूसी, महायाजक, याजक, सदूकी परूसी और धर्म के महापंडित लोग यरूशलेम में पाए जाते थे। और इसी यरूशलेम में चेले लोगों को लोगों ने अलग अलग बातें शायद पूछी होगी कि तुम्हारा प्रभु एलिया तो नहीं? क्या तुम्हारा प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो नहीं?
क्या तुम्हारा प्रभु यिर्मयाह भविष्यवक्ता तो नहीं, या तुम्हारा प्रभु कोई भविष्यवक्ताओं में से एक तो नहीं? मेरे प्रियो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें वहां के लोगों ने शिष्यों को यीशु मसीह के बारे में यरूशलेम में पूछा होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को यहां पर कैसरिया फिलिपी प्रदेश में लेकर जाते हैं और ये पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो शिष्य यही जवाब देते हैं कि प्रभु, लोग तो तेरे बारे में कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो नहीं, तू यिर्मयाह तो नहीं, तू एलिया तो नहीं, या भविष्यवक्ताओं में से एक तो नहीं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें शायद यरूशलेम में शिष्यों को यीशु मसीह के बारे में लोगों ने पूछा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यही सवाल यीशु मसीह यरूशलेम में पूछ सकते थे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यही सवाल यीशु मसीह गलील में ले जाकर पूछ सकते थे, लेकिन ना ही यीशु मसीह ने यह सवाल यरूशलेम में पूछा और ना ही यह सवाल यीशु मसीह ने गलील में जाकर पूछा, लेकिन यह सवाल यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी प्रदेश में ले जाकर अपने शिष्यों को पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। वाह, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। यरूशलेम धार्मिक बातों का एक गढ़ था जिसमें यहूदी लोग रहते थे। उसके बाद गलील में कुछ यहूदी और कुछ गैर यहूदी लोग रहते थे, लेकिन कैसरिया फिलिपी प्रदेश में टोटली अन्य जाति लोग थे। वहां पर कोई भी यहूदी व्यक्ति नहीं था। पूर्ण रीति से कैसरिया फिलिपी में अन्य जाति लोग रहते थे। ध्यानपूर्वक सुनना, महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। यहां पर यहूदी थे यरूशलेम में, गलील में यहूदी प्लस अन्य जाति थे, लेकिन टोटली कैसरिया फिलिपी प्रदेश में अन्य जाति लोग थे, जिन लोगों का मंदिर, शास्त्री पड़ोसी, याजक, महायाजक से कोई भी लेन देन नहीं था। और ऐसे जगह पर ले जाकर यीशु मसीह अपने शिष्यों को पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु इन सारी धार्मिक बातों से, रूढ़ी परंपराओं से अपने शिष्यों को निकालकर वो कैसरिया फिलिपी प्रदेश में ले जाना चाहते हैं, कि जहां पर टोटली रीति से चेले पवित्र आत्मा की बातें स्वर्ग से, स्वर्गीय पिता की ओर से सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको कई बार धार्मिक रीति रिवाजों से निकलकर हमको ऐसे एकांत स्थान में जाने की आवश्यकता है जहां पर केवल आप और आपका परमेश्वर ही रहे और हम पवित्र आत्मा के आवाज को सुन सकें।
इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो उदाहरण इस प्रकार से है मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र बाइबल में से मत्ती 6 और उसके 6वें वचन में यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई प्रार्थना करना चाहता है तो वो अपने कोठरी में जाए और द्वार बंद करे, प्रेज़ द लॉर्ड, और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करे, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता गुप्त में ही तुम्हारे प्रार्थना का जवाब तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कोठरी में जा और द्वार बंद कर। द्वार बंद करना मीन्स सारे धार्मिक रीति रिवाज और सारे सांसारिक बातों से हमको अलग रहना है अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को स्वर्ग से सुनना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, आज आप और मैं, यह संसार की बातें इस प्रकार से है कि आज हम बहुत ज़्यादा समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या अलग अलग चीज़ों में हम लोग व्यस्त होते हैं। और ऐसे वक्त हम परमेश्वर के आवाज़ को, जो परमेश्वर हमको अकेले में देना चाहता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम संसार के बातों में मशगूल हैं, धार्मिक रीति रिवाजों में मशगूल हैं। मेरे प्रियो, कई बार अगर आप इस प्रकार से देखें कि हम लोग 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन, उसके बाद गुड फ्राइडे, ईस्टर और बहुत सारे रीति रिवाजों को हम फॉलो करते रहते हैं। यह हमारा रूटीन लाइफ हो चुका है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस रूटीन लाइफ से निकलकर हम एक ऐसे एकांत स्थान में परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करें जहाँ पर केवल परमेश्वर और आप हो, और हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है कि तू संसार के सारे आवाज़ों को बंद कर दे, अर्थात द्वार बंद कर दे, और अपने स्वर्गीय पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करे, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है वो तुमको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को बड़े गहराई से ही, इस शिक्षा को आप आत्मसात कर लीजिए, उसको अपने हृदय में ले लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सवाल पूछा शिष्यों को, वो ऐसी जगह पर ले जाकर पूछा जहां पर कोई भी रूढ़ी परंपरा नहीं थी, जहां पर चेलों लोगों का मन टोटल यीशु पर था, और वहां पर कोई भी शास्त्री, परोसी, यहूदी, याजक, महायाजक या कोई भी मंदिर की चर्चा नहीं थी। ऐसे स्थान में से यीशु मसीह उनको बाहर निकालकर ऐसे स्थान में लेकर जाता है, कैसरिया फिलिपी प्रदेश में, जहां पर चेलों का मन केवल और केवल यीशु के पास में लगा रहे, और वो स्वर्गीय पिता की ओर से उसके प्रकाशन को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको ये ज़रूरी है कि हम अपने मन को और हमारे जीवन को टोटली प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें, और पवित्र आत्मा की आवाज़ को एकांत में सुने। मेरे प्रियो, संसार के व्यस्त कारणों से अगर हम
अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान अगर नहीं देते हैं तो हम पवित्र आत्मा के आवाज़ को जो प्रभु हमको बताना चाहता है वो कभी भी हम सुन नहीं पाएंगे। इसलिए केवल और केवल आप और परमेश्वर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब मैंने इस पर अभ्यास किया, इस अभ्यास के अनुसार मुझे प्रभु की ओर से यही प्रकाशन मिला कि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ में ऐसे स्थान में जाए जहाँ पर कोई न हो, केवल प्रभु और आप हो, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के गूढ़ रहस्य को आपके जीवन में प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए जब पतरस को यह प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए इस वचन को हम लोग देखेंगे 16वें पद के अनुसार। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। 17वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। लहू और मांस की बात यरूशलेम में हो रही थी मेरे प्रियो। लहू और मांस की बात गलील में हो रही थी, लेकिन कैसरिया फिलिपी में लहू और मांस की बात नहीं, अति शारीरिक बातें नहीं हो रही थी। यहाँ पर आत्मिक बातें हो रही थी, और आत्मिक बातों को आपको और मुझको स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, तो हमको अकेले स्थान में जाना है जहाँ पर केवल परमेश्वर और आप ही हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द्वार बंद कर संसार की बातों से अलग होकर परमेश्वर के साथ में हमें संगति करने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। जैसे पतरस ने परमेश्वर पिता की ओर से इस प्रकाशन को प्राप्त किया, और वह कहता है यीशु को कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि धन्य है योना के पुत्र, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने ये बात कहाँ से प्रकट की? स्वर्ग से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से वो बात पतरस को मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्वालिटी टाइम विद गॉड ऑलवेज ब्रिंग समथिंग न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। परमेश्वर के साथ में उत्तम समय व्यतीत करना, पवित्र आत्मा परमेश्वर के गूढ़ रहस्य को हम तक पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पतरस को मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, और मैं भी 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने यह अधिकार आपको और मुझको भी दिया है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधाया जाएगा, और जो कुछ हम इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ में क्वालिटी टाइम व्यतीत करने के द्वारा जैसे पतरस को प्रभु ने यह अधिकार दिया, वैसे ही
पवित्र आत्मा जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है उसको किस रीति से इस्तेमाल करना है, उसके गूढ़ रहस्य को आपके और मेरे जीवन में प्रभु प्रकट करेगा। कब? जब हम प्रभु के साथ में क्वालिटी अर्थात उत्तम समय एकांत में व्यतीत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आपको और मुझको पवित्र आत्मा के साथ में क्वालिटी समय व्यतीत करना है, और उसके लिए हमें अपने रूम में जाना है, दरवाजों को बंद करना है और परमेश्वर की ओर से हमें अपने आध्यात्मिक कान लगाकर उसके गूढ़ रहस्य को सुनना है। तब परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के गूढ़ प्रकाशन को हम तक पहुंचाएगी और हम जीवन की सच्चाई में चल पाएंगे। आज कई ऐसे विषय हैं मेरे प्रियो, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको और मुझको आवश्यकता है। आज दुनिया के पास में कोई आंसर नहीं, लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर के पास में हमारे हर एक सवाल का जवाब है। अगर आप और मैं प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हुए, अपना उत्तम समय परमेश्वर को देते हुए प्रभु के मार्गदर्शन में हमें चलना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के संदेश के द्वारा और इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको अधिक और अधिक आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आपने यरूशलेम में ये सवाल को नहीं पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आपने ये सवाल ना गलील में पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, लेकिन आपने ये सवाल कैसरिया फिलिपी प्रदेश में जाकर अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को अर्थात मुझको क्या कहते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ऐसे स्थान में अपने शिष्यों को लेकर गए हैं जहाँ पर कोई भी प्रभु धार्मिक रूढ़ि परंपरा नहीं थी, केवल और केवल आप और चेले थे। और जब आप और चेले थे तो पवित्र आत्मा ने स्वर्ग से वो बातें पतरस के जीवन में प्रकट की और पतरस ने सही जवाब आपको दिया। जैसे आपने चेलों को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पतरस ने तुरंत जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पतरस को ये प्रकाशन डायरेक्ट स्वर्ग से मिला, क्योंकि वो ऐसे स्थान में थे जहां पर केवल और केवल आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति उस जगह पर थी प्रभु जी। और इसलिए पतरस को वो प्रकाशन स्वर्गीय पिता से मिला। प्रभु, आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने लोगों के साथ में लोग प्रभु जी तुझसे बातचीत करें, अपना क्वालिटी समय दे जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हर एक से बातचीत कर सके। धन्यवाद हो प्रभु जी आज के संदेश के लिए, आपके गुण बातों को सिखाने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। सभी को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ और प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के मन की आंखें ज्योतिमय कर तेरे प्रिय पुत्र यीशु के प्रकाशन को हर कोई जान सके और तेरी सदिच्छा हर एक के जीवन में पूर्ण हो। विनती को सुन धन्यवाद के साथ यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।